सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में यहाँ पर एक तरफ सब कुछ ठीक हो चुका है, वहीं नई कहानी का आगाज शुरू होने वाला है। यानी यशवर्धन की कहानी अब नया मोड़ लेने जा रही है। गायत्री देवी झेंडे को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि उसे पता लगाना होगा कि इस बच्चे का अतीत क्या है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ था और ये आखिर है कौन। गायत्री देवी को शक होने लगता है कि ये उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है, क्योंकि इसके हाथ में वही ब्रेसलेट है जो बचपन में यशवर्धन पहना करता था। इतना ही नहीं, उसकी बातें और व्यवहार भी बिल्कुल यशवर्धन जैसा है। इसी वजह से उन्हें पूरा विश्वास होने लगता है कि यही उनका बेटा है। ये सुनकर झेंडे घबरा जाता है और यशवर्धन के कमरे में पहुंचता है। वहां उसे एक स्केच मिलता है जो यशवर्धन ने पेंसिल से बनाया होता है। उस स्केच में एक आदमी हाथ में चाकू लिए खड़ा दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि यशवर्धन ने ये चित्र क्यों बनाया? आखिर उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि ये दृश्य उसकी यादों में आज भी मौजूद है। दरअसल जब राजनंदिनी की मौत हुई थी तब झेंडे और आर्या दोनों वहां मौजूद थे। उनमें से एक के हाथ में चाकू था और वे ठीक उसी मुद्रा में खड़े थे जैसे स्केच में दिखाई गई है। उस समय छोटी यशवर्धन ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। जब झेंडे उस स्केच को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसी घटना का चित्र है। तभी उसे शक होने लगता है कि ये लड़का वास्तव में यशवर्धन ही है। इसके बाद वो और जांच पड़ताल करने लगता है। वो सिद्धि माता के पास जाता है, जहां उसे संकेत मिलता है कि अतीत में जो कुछ हुआ था उसका गवाह यही लड़का है। वो सब जानता है और उसने सब कुछ देखा है। ये सुनकर झेंडे और ज्यादा डर जाता है। इसके बाद झेंडे आर्या को सारी बात बताता है और वो स्केच दिखाकर कहता है कि ये वही घटना है जो राजनंदिनी की मौत के समय हुई थी। इसका मतलब साफ है कि ये लड़का गायत्री माँ का सबसे छोटा बेटा यशवर्धन है। ये सब सुनकर आर्यावर्धन भी परेशान हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं यशवर्धन